Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start a new chapter and its name is Weathering the Storm in Erasmus. So this chapter is mainly talk about a cyclone that hit Odisha in October 1999 and killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For two dreadful nights, a young man, that's name is Prashant, was mourned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. And how he find his family, what happened what happened when he entered to his village, how he entered to his village. सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasmus. तो 27 अक्टूबर 1999 का ये बात है. 7 साल हो चुके थे प्रशांत की मदर की डेथ हुए. प्रशांत जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है इरज़मा का, इरज़मा एक प्लेस का नाम है, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल एरिया, जो कि उड़ीसा के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहीं पर एक टाउन है सिचुएटेड सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज. और उसके घर से, उसके विलेज से जो दूरी है हेडक्वार्टर की वो है 18 किलोमीटर. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, और वो इसलिए गया था ताकि वो एक दिन जो है वो अपने फ्रेंड के साथ में स्पेंड कर सके. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. शाम को बहुत ही डार्क जो है, अंधकार से भरा हुआ स्टॉर्म जो है वो जल्दी ही इकट्ठा हो गया. इट मीन्स जो स्टॉर्म की सिचुएशन है वो बन गई. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. और हवाएं जो है वो इतनी तेज़ी से चल रही थी और जो घर की दीवारें हैं उससे टकरा रही थी जैसे कि प्रशांत ने कभी अपनी लाइफ में इतनी स्पीड में विंड को विटनेस नहीं किया था. हैवी एंड इंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, और उसी के साथ में हैवी रेन जो है वो भी शुरू हो गई. एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ. जो पुराने पेड़ थे काफ़ी सालों के वो जड़ समेत उखड़ गए और धरती पर गिर पड़े. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. जो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, वो क्लियरली सुनी जा सकती थी क्योंकि विंड की स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा थी और लोगों के घर जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था. द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. और स्टॉर्म आया है तो वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ के हालात हो जाते हैं. तो जिस घर में प्रशांत ठहरा था उसके फ्रेंड के घर में भी नेक जितना पानी जो है नेक लेवल के जितना पानी भर चुका था. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जो प्रशांत के फ्रेंड के घर था वो ईंट और पत्थर से काफ़ी मजबूत बनाया गया था, इसलिए इतनी ज़्यादा यानी 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की विंड जो है वो भी उस घर को तोड़ नहीं पाई थी. इट मीन्स उनका घर जो है वो अभी भी बना हुआ था. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फैलन ऑन देयर हाउस. लेकिन जो चिंता की बात थी उस फैमिली के लिए वो ये थी कि आसपास में एंशियंट ट्रीज जो हैं वो थे और वो क्या कर रहे थे, इस हवा का झेल नहीं पा रहे थे, बारिश को झेल नहीं पा रहे थे. इस वजह से वो जड़ समेत जो है वो उनके घर की छत पर गिर रहे थे. सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल. और मिडल ऑफ द नाइट जो है एक पेड़ उनकी छत पे गिरा जिससे उनकी रूफ और एक तरफ की जो घर की वॉल थी वो डैमेज हुई. The crazed destruction wrought by the cyclone and surge of the ocean continued for the next 36 hours. तो ये जो साइक्लोन है इससे जो डिस्ट्रक्शन है, जो विनाश है वो कब तक चलता रहा, 36 आवर्स तक. Although wind's speed had reduced somewhat by the next morning, हालांकि जो हवा की गति थी जो पहले 350 किलोमीटर पर आवर थी वो अब कुछ कम हो चुकी थी अगली सुबह तक.
To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. और जो नेगेटिव वाटर का लेवल था अब वो प्रशांत के फ्रेंड के घर में बढ़ता जा रहा था, इसलिए प्रशांत और उसकी फैमिली जो है उन्होंने जो घर की छत थी वहाँ पर आश्रय लिया. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत जो है वो कभी भी इस शॉक को नहीं भूल सकता था जो उसने एक्सपीरियंस किया जब सुबह हुई, क्योंकि आधी रात को वो लोग छत पे चढ़े थे तो वो आसपास का जो डिवास्टेशन है स्टॉर्म के थ्रू वो देख नहीं पाए थे. लेकिन जब सुबह जब सूर्य उदय ही हुआ था उस टाइम पर जब प्रशांत ने अपने आसपास का जो डिवास्टेशन देखा उसे देखकर प्रशांत जो है वो उस ग्लिम्स को कभी भी भूल नहीं पाएगा. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी. एक बहुत ही ब्राउन कलर की जो शीट है पानी के ऊपर उसने हर एक चीज़ को कर लिया था जहाँ तक आंखें जा रही थी वहाँ तक. इट सिंपली मीन्स कि पानी जो है वो हर जगह भरा हुआ था. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस. फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज मतलब जो आधे टूटे हुए घर थे वो कहीं कहीं पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, बाकी सारे के सारे क्या थे, टूट चुके थे घर भी. Blotted animals, carcasses and human corpses floated in every direction. जितने भी एनिमल्स थे उनकी डेड बॉडीज़ और ह्यूमन की जो डेड बॉडीज़ हैं वो हर एक डायरेक्शन में यानी कि हर जगह फ्लॉट कर रही थी, पानी के ऊपर तैर रही थी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. सब जगह पर देखने जा रहे थे तो पूरे जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी नीचे आकर गिर चुके थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. इवन प्रशांत का जो फ्रेंड है उसके घर के ऊपर भी 2 कोकोनट के ट्रीज जो हैं वो गिर चुके थे. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और blessing in disguise कैसे है कि कोकोनट ट्री जो है जो उनके घर के ऊपर गिरे उसमें जो कोकोनट लगे हुए थे उसकी वजह से वो फैमिली जो है वो आने वाले कई दिनों तक भूख से बच गई. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो है अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में उन्हीं की छत के ऊपर जो कि पूरी ओपन थी वहाँ पर उसने आश्रय ले रखा था. They froze in the cold and incensed rain. वो लोग जो हैं उन्हें बहुत सर्दी भी लग रही थी क्योंकि कंटिन्यूसली रेन हो रहा था और आसपास में उनके जो कोई छत है वो भी नहीं थी क्योंकि वो तो खुद छत के ऊपर आश्रय ले रखे थे. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. और अब प्रशांत की आंखों के जो आंसू है वो भी सूख चुके थे क्योंकि जो पानी है वो प्रशांत के आंसुओं को भी बहा कर ले गया. इट सिंपली मीन्स कि उसे पता था कि डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हुआ है कि ही हैड नो ऑप्शन. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the superior cyclone. केवल एक चीज़ जो उसके माइंड में थी जो चल रही थी वो सिर्फ ये थी कि क्या उसकी जो फैमिली है वो इस सुपर साइक्लोन से सरवाइव कर पाई है या नहीं. Was he to be bereaved once again? क्या वो अपनी फैमिली से वापस मिल पाएगा या नहीं. 2 days later, we seemed to Prashant like 2 years. 2 दिन के बाद जब रेन जो है वो कुछ कम हुई और वो 2 दिन जो है प्रशांत के लिए 2 साल की तरह थे. The rain ceased and the rain water slowly began to recede. बारिश जो है वो गिरना बंद हो चुकी थी और जो रेन वाटर है वो भी धीरे धीरे उसका लेवल भी कम हो रहा था. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. प्रशांत ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब बिना किसी देर के वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल लॉन्गर. लेकिन जो सिचुएशन थी आसपास की वो अभी भी बहुत ज़्यादा भयानक थी और प्रशांत की जो फैमिली है उसने प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली जो है उसने प्रशांत से रिक्वेस्ट करी कि तुम कुछ और टाइम यहाँ पर रुको. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है. नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.